जी सुनील जी, लेकिन जिस तरीके के इश्यूज राहुल गांधी उठा रहे हैं, चाहे वो मीडिया पर कब्जा हो, जुडिशरी पर कब्जा हो, संस्थानों पर किस तरीके से बीजेपी सरकार कब्जा कर रही है, डिसेंट की बात भी कही है, और माइनॉरिटीज और दलित्स पर जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, ये सारे इश्यूज पर उन्होंने बात किया है। अब बीजेपी इन चीजों से क्या वाकई में पीछा छुड़ा रही है, या आपको लगता है कि बीजेपी को फर्क ही नहीं पड़ता है? विदेश में बोले चाहे फिर डोमेस्टिकली विपक्ष इस बात को उठाए, लेकिन विपक्ष की सारी पार्टीज इन चीजों को कह रही हैं। क्या बीजेपी को वाकई में फर्क नहीं पड़ता, और फर्क सिर्फ तभी पड़ता है जब उसको एक विदेशी जमीन पर बोला जाता है? नहीं, फर्क तो पड़ता है। अगर आप फर्क नहीं पड़ता तो आप इस रिएक्ट नहीं करते। अगर विपक्ष के नेताओं ने सरकार को चिट्ठी लिखी कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, तो बीजेपी ने रिएक्ट किया। अगर विपक्ष कोई मुद्दे उठा रहा है तो बीजेपी उस पर रिएक्ट कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से उन मुद्दों का चूंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, अगर संसद की कार्रवाई से विपक्ष के नेता की बातों को हटा दिया जाता है तो क्या इसका कोई तर्क है? क्या? निश्चित रूप से लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है, राज्यसभा के सभापति को अधिकार है, लेकिन उसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए ना। आप सत्तारूढ़ दल के द्वारा, नेताओं के द्वारा कही गई बातों को हटाया नहीं जाता, तो अगर कोई इसकी आलोचना तो होगी ही होगी। आप इस आलोचना से बच नहीं सकते। वो कितनी आलोचना गलत है, कितनी सही है, इस पे बहस की जा सकती है, लेकिन आलोचना तो होगी। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो ऐसी कोई बात नहीं है जो वो देश में रह के नहीं कहते हैं, या दुनिया के अन्य नेता इस पर टिप्पणी नहीं करते। अगर ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री की है उसके साथ हम जो छापा पड़ा था, जो छापा उन्होंने कहा था कि मैं जो तथ्य कहे गए हैं उससे मैं असहमत हूं, लेकिन उन्होंने बीबीसी के पे छापे कार्रवाई का समर्थन नहीं किया। लेकिन एक जो तर्क कल बीजेपी की तरफ से ये भी आया कि जो राहुल गांधी के इस तरीके के बयान होते हैं उससे जो भी इन्वेस्टर्स भारत में आएंगे उनको नहीं आने देंगे इस तरीके के बयान, और वो सब चाइना छोड़कर चले जाएंगे। इस तरीके का बयान भी आया है कि accused Mr. Gandhi of dissuading investors from investing in India at a time when the world is seeing the country as a bright spot and foreign firms are leaving China to do business here। यानी कि राहुल गांधी को इस बात का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि इस तरीके के अगर वो बयान देंगे तो फिर जो इन्वेस्टर्स यहाँ आना चाहते हैं वो नहीं आएंगे। झूठ के पैर नहीं होते हैं नीलू जी, और तथ्यों को कारपेट के नीचे दबाया नहीं जा सकता। हाँ, ये संबित पात्रा का स्टेटमेंट था, ये जो मैं पढ़ रही थी, ये संबित पात्रा ने कहा था कल। मैं कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो क्या जो इंटरनेशनल एजेंसी है उनको पता नहीं है कि देश में क्या हो रहा है? वो जान नहीं जाएंगे कि आप कितने झूठे हैं? और अगर तथ्य है तो उसको छिपा नहीं सकते। ये कहने से बात नहीं होती ना आप। और दूसरी चीज, अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर इस तरह की बात में आता है तो उसको बताइए कि नहीं साहब राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। आप उन बातों को कंट्राडिक्ट कीजिए ना। देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं अगर कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो तथ्य बताइए कि राहुल गांधी ने ये कहा, ये झूठ है, राहुल गांधी ने ये कहा, ये झूठ है। उन मुद्दों पे बात ना करके इधर उधर की बात करना, राहुल गांधी की बात को सत्यापित करना है। बिल्कुल। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है ना कि आप तथ्यों को छुपा लें, लोगों को बरगला लें, अलग तरीके से लोगों के सामने आप तथ्यों को रख लें। ये संभव ही नहीं है आज की तारीख में। ये तकनीक का जमाना है, हर तथ्य की जानकारी हर व्यक्ति। आप सोचिए ना कि आपको नहीं पता है कि आपके मोहल्ले में कौन रहता है, ये गूगल मैप को पता है। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, किस तरह की बात करते हैं आप? अब इस टेक्नोलॉजी के दौर में क्या कोई ऐसी बात हो सकती है कि कोई झूठ बोल के माहौल बना ले? संभव है कहीं? ये बातें केवल है कि आप उन मुद्दों से लोगों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं जो मुद्दे विपक्ष के नेता ने संसद के बाहर या विदेशों में उठाया। और मेरा यह मानना है कि अगर राहुल गांधी की बातें झूठी हैं तो इसका तथ्यात्मक तरीके से प्रतिकार किया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी। अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार ऐसा नहीं करती हैं, गोया कि आप राहुल गांधी द्वारा कही गई बातों पे मुहर लगाते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुनील जी, आपने सही कहा कि ये बातें और सत्यापित होती हैं अगर इस तरीके से बीजेपी रिएक्ट करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग ऑन Q5 नेटवर्क, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू। कई बार आप न्यूज चैनल्स देखते हैं और देखते देखते बोर हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल बकवास है,